30% वर्तमान सांसदों को रिप्लेस कर देना। लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी योगेश यहां पर कह रहे थे कि मोदी एक एक्सपेक्टर की तरह काम कर रहा है, तो जिक्र अब यही करते हैं क्योंकि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत नवाबी नगरी के नाम से जिसे जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज दरअसल इसी सीट से कर रही है। लेकिन टोंक में होने वाली मोदी की सभा ने सबको सोचने पर यह मजबूर कर दिया कि आखिर पीएम मोदी टोंक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री टोंक आ रहा है। आखिर टोंक में ऐसा क्या है, इस सीट पर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी सीट से प्रचार का श्री गणेश करने वाले हैं। ये रिपोर्ट है। राजधानी जयपुर से 100 किलोमीटर दूर अजमेर संभाग का राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला टोंक। ये वही टोंक है जो एकाएक 2018 में चर्चा में आ गया। टोंक का नाम सबसे पहले युवा क्रिकेटर खलील भारतीय टीम में शामिल होकर टोंक का नाम रोशन करते नजर आए। फिर विधानसभा चुनाव में जब पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने टोंक से चुनाव लड़ा तो पूरे देश की निगाहें टोंक पर आकर टिक गई। पायलट ने भारी मतों से जीत हासिल की। बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक पायलट के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में हो गया। अजमेर संभाग में भी बीजेपी का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा। नतीजा ये रहा कि बीजेपी आलाकमान ने यही सोचा होगा कि फिर से अजमेर संभाग में अपनी पकड़ मजबूत की जाए और पीएम मोदी को मैदान में लाया जाए। टोंक के अंदर लोकसभा जो सीट है टोंक सवाई माधोपुर, वहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और टोंक के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी गणेश हैं। और ऐसे के अंदर लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज़ गणेश मंदिर के जो धरती है उससे करने जा रहे हैं और जिलाध्यक्ष गणेश माहूर हैं उनकी सानिध्य के अंदर करने जा रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि मोदी के दौरे के बाद क्या फिजा बदल पाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट वैसे ही पूरे देश भर में विख्यात है। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में मौजूद है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी इस लोकसभा सीट में है। राजधानी जयपुर की जीवनदायिनी प्रदेश का सबसे बड़ा बांध बीसलपुर बांध भी टोंक जिले की सरजमीं पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी की सभा को विजय संकल्प सभा का नाम दिया गया है और बीजेपी जिला अध्यक्ष का यही दावा है कि मोदी की सभा के बाद प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार का श्री गणेश होगा और टोंक के बीजेपी जिला अध्यक्ष गणेश माहूर है। ऐसे में गणेश कनेक्शन को भी मोदी के सभा से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से यहाँ के सारे टॉकिंग पॉइंट हमने दिए हैं, जिस हिसाब की बातचीत है, बाकी तो 5 साल उनको एक एक चीज़ का अवगत कराया, बहुत कुछ उन्होंने दिया है। और आज भी जिस हिसाब से मानो सभी केंद्रीय मंत्री काफ़ी आएंगे और जिस हिसाब के आएंगे तो एक मैं समझता हूँ टोंक के अंदर में इस पूरे 25 की 25 सीट जीतने का जो शंखनाद होगा वो टोंक की भावनाधारा को सरे जाएगा। तो ये परम सौभाग्य की बात है कि मोदी जी ने टोंक जिले को, टोंक जिला मुख्यालय को चुना है और आज उसी को लेकर ये बैठक हुई है। जिस प्रकार का लक्ष्य तय हुआ है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से 1.5 लाख का जो लक्ष्य दिया गया है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टोंक में होने वाली मोदी की सभा प्रदेश की फिजा कैसे बदलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मोदी की ये सभा बीजेपी को संजीवनी जरूर देगी। टोंक से जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यानी मोदी के टोंक में आने से कई सियासी मायने जुड़े हुए, लेकिन सवाल यह है कि टोंक में मोदी का आना टोंक के लिए क्या देकर जाने वाला है। कुछ सौगातें यहां पर आने वाली हैं, कुछ रणनीति यहां पर बनाई गई है, किस तरीके से टोंक के जरिए पूरे राजस्थान को संदेश दिया जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टोंक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। टोंक में कितना विकास हुआ इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजादी से लेकर अब तक टोंक में रेल सेवा नहीं है। ऐसे में 72 साल में पहली बार जब कोई पीएम टोंक आ रही है तो उम्मीद की जा रही है कि पीएम की सभा टोंक के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी टोंक जिले के ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि को लेकर तथ्य मांगी गई है। यही नहीं, ये भी मांगा गया है कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या कुछ टोंक के लोगों को दिया जा सकता है। ये प्रस्ताव भी प्रदेश बीजेपी से मांगा गया है। हमने यहाँ के ज़िले के बारे में उन्होंने हमसे जो फीडबैक मांगा है
यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ का ऐतिहासिक महत्व क्या है, यहाँ के विकास के नाते क्या क्या विषय हो सकते हैं, वो हमने भिजवाए हैं। हमने सब कुछ बताया जो आज से 50 साल पहले था, हमने वो भी बताया जो आज है, और हमने ये भी बताया कि आने वाले कल में क्या होगा। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने प्रस्ताव भेजे हैं। सांसद को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टोंक में जनता से रूबरू होंगे तो कई सौगातें जनता को जरूर देंगे। टोंक के लिए रेल लाइन की घोषणा भी कर सकते हैं, साथ ही टोंक में एजुकेशन हब बनाने की घोषणा कर सकते हैं। वहीं पर देश के लिए नदियों को जोड़ने वाली करोड़ों रुपए की परियोजना को हरी झंडी दिखा सकते हैं। जहाँ तक काम के बारे की बात है, हमने सारी चीज़ें की बात भेज दी कि क्या क्या काम अधूरे हैं, क्या क्या काम होने वाले हैं। जिस हिसाब से रेल का मामला वो भी हमने भेज दिया है कि जो है। उसके बाद में करीब 37,000 करोड़ की जो पानी की परियोजना है उसमें भी टोंक आता है, सवाई माधोपुर है, वो भी हमने भेज दिया। 1 लाख करोड़ का काम जो गुजरात से बॉम्बे से हाईवे लेके और जयपुर दिल्ली तक जाएगा, उसका भी उसमें समाधान आता है, वो भी हमने रखी है। बीजेपी को टोंक की जनता को पीएम से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन पीएम मोदी अपनी सौगातों की झोली से टोंक और प्रदेश की जनता को क्या सौगातें देंगे, ये तो कल ही साफ हो पाएगा। पीएम मोदी का टोंक दौरा सबसे महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी जब टोंक आएंगे तो टोंक के साथ साथ प्रदेश के लिए कई बड़ी सौगातें देके जाएंगे। प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर सकते हैं, साथ ही जो नहरी तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए पैसा रिलीज कर सकते हैं। टोंक की सालों से चली आ रही रेल की मांग को भी पीएम मोदी पूरा कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर जो भाजपा प्रदेश भाजपा नेतृत्व हैं उनने पीएमओ को अपने प्रस्ताव भेजे हैं और क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या हो सकता है टोंक के लिए बेहतर, उसके प्रस्ताव भी पीएमओ को भेजे। ऐसे में अब देखना यह है कि जब पीएम मोदी नवाबी नगरी टोंक की सरजमी से जनता को क्या क्या सौगात देने जा रहे हैं। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, टोंक।